10 मिनट हो गए भैया। कितना कितना हुआ निखिल, देखा जरा। करता रहे क्या है, ना एक्सरसाइज का नंबर है, ना डेट है, ना सवाल का नंबर है, ना गिवन है। पता नहीं कहाँ पे लिख रखा, चलो गिवन तो लिख रखा, लेकिन लाइन तो 4 ही हुई है भाई, लाइन तो 4 ही हुई है। कर लिया है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ जी, कितना सवाल कर लिया? कर रहा था भी चौथा। कितना कर लिया मुझे दिखा दो। बाहर निकल गए, वंश बाहर निकल जाओ, मैं वहां पर तक जा नहीं पा रहा। बाहर निकलो जल्दी, फटाफट निकलो, इतना टाइम नहीं है। कुर्सी इस तरीके से बिछाओ कि दोनों टेबल पे आ जाओ। आगे कुर्सी पड़ी, इस तरीके से बिछाओ कि दोनों टेबल पे आ जाओ। हाँ जी, वंश कितना करा भाई? ट्रायंगल ABE कंस्ट्रक्शन तो हुआ ही नहीं है कहीं पर। ये तो हमें ट्रायंगल ही तो दे रखा था। ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना? क्वाड्रिलेटरल कैसे बना है? कंस्ट्रक्शन कहाँ है? हाँ तो कैसे कैसे सवाल कैसे हो जाएगा? सवाल कैसे हो जाएगा? हाँ जी, आपका क्वाड्रिलेटरल कैसे बना है? भाई हमें तो ट्रायंगल दिया हुआ था ABC, बस पकड़िए जरा, इसे पकड़। ABC ट्रायंगल ही तो दे रखा था। किताब खोल तो नोटबुक खोल और बैठ के बात कर भाई, क्यों इतना परेशान हो रहा? बैठ के बात कर, नोटबुक के आधार पे तो बात करेंगे। ये तो क्वाड्रिलेटरल कहाँ था? ये तो वो था ट्रायंगल। ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना, ये तो बता मुझे। भाई इस तरीके से बैठो, टेबल पे आ जाओ। टेबल यूज करो ना, जब मैंने परमिशन नहीं दी टेबल यूज करो आप। एक इसका, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ अक्षय। कंस्ट्रक्शन कहाँ है? वो कल प्रैक्टिस करी थी घर पे जाके इसकी। कैसे हो जाएगा फिर सवाल? सवाल कैसे होगा? हो जाएगा? नहीं है? नहीं। तो किस हिसाब से फिर क्या मूड क्या है? पढ़ने का है मूड? यस। नहीं, मुझे तो लग ना रहा। कहाँ है पढ़ने का? भाई अगर तुम ये 4-5 लाइन तो किस आधार पे भरी, कैसे कैसे करा मुझे बता जरा, कैसे कैसे करा? ये कैसे हुआ मुझे बता, मुझे जरा समझा तो सही। AB में गया, PQ में गया, AB अपॉन PQ, BE कहाँ से आया? BE अपॉन QN कैसे होंगे? तो ऐसे कैसे हो जाएगा? दे रखा है तुझे? नहीं। BE अपॉन QN दे रखा है तुझे? नहीं। है? तो दे नहीं रखा तो तूने किस आधार पर कर दिया? तुम्हारा बढ़िया टाइम पास चल रहा है। इसे ना इसे सही तरीके से कर ले, सही तरीके से, ठीक है? हाँ, सॉल्यूशन को देख के जरा सही तरीके से कर ले। हाँ जी अतुल जी, पकड़ो जी। क्या करा है? कंस्ट्रक्शन कहाँ है इसका? कंस्ट्रक्शन तो ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना दे रखा मैं, ये तो ट्रायंगल दे रखा भैया। ये तो ट्रायंगल थोड़ी ना दे रखा है, तो क्वाड्रिलेटरल वो ट्रायंगल दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल तुमने बना रखा है, क्यों बनाया है क्वाड्रिलेटरल? कहीं दिखाया कि कैसे कैसे बना है? मैं बात कर रहा हूँ, कहीं दिखाया है कहीं कैसे कैसे बना है क्वाड्रिलेटरल? सब दिखा। कहाँ बना है दिखा ना, किस किस तरीके से बन गया क्वाड्रिलेटरल? कहाँ से रट्टा मारा है सारों ने? रट्टा कहाँ से मारा सारों ने? से नहीं सही तो है, दिखाई दे रहा है सामने से। तुम्हारा सॉल्यूशन कहाँ है? कल का जो मैंने करवाया था वो तो कहीं ना कहीं तो होगा। कहाँ है वो?
लेना फिर क्या है? मैं बात करने के लिए कह रहा, क्या है मुझे बता रहा है? मजे आ रहे हैं ना? मजे आ रहे हैं? कोई कहने सुनने वाला तो है ही नहीं। कहने सुनने वाला कहाँ है? इसे ना, इसे ठीक तरीके से कर लो, ठीक तरीके से। हाँ जी दिखाओ कैसे कैसे है भाई विक्रांत। मुझे पहले सवाल समझा, सवाल क्या है? सवाल में माइक लगा, माइक क्यों दे रखा? सवाल क्या है? सवाल में तो ट्रायंगल दिए हैं, उनके एंगल प्रूव करने हैं। उनको एंगल प्रूव करने हैं ये तो। उनको एंगल का प्रूव, उनके एंगल प्रूव करना है। सिमिलर एंगल प्रूव करने हैं। एंगल प्रूव। मैं पूछ रहा हूँ सवाल क्या है? सवाल में सीधा सीधा दिया है ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर प्रूव करो। फिर उसमें सवाल नहीं पढ़ा? अरे टू प्रूव में तो कहीं पे लिखा होगा। यस सर। क्या है टू प्रूव में? ये जो पूछ रहा हूँ मैं, टू प्रूव ही तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी, फिर कैसे कैसे किया है जरा? इसमें एक लाइन ड्रॉ की थी डी, वो भी डी के थ्रू डी लाइन ड्रॉ की थी, और ये बी और सी जोड़ दी थी। डी कहाँ तक जाएगी? डी जितनी ऊपर वाले इतनी ऊपर वाली क्या है? मुझे वही तो पूछना है। एडी जितनी लंबी एडी क्या है इसमें? एडी मीडियन है। एडी मीडियन, ठीक है। जितनी लंबी होगी ना इतनी लंबी होगी। उसके थ्रू हमने ये ट्रायंगल ले लिया, फिर ए बी ई, फिर इसकी वाली साइड ये ट्रिप पैरेलल बन गया ना। हाँ? मीडियन इसे कटेगा तो ये बराबर होंगे। दोबारा बता, दोबारा आराम से। जब मीडियन इसे कटेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या दोनों? ये दोनों लाइंस बराबर हो जाएंगी, और जब ये बराबर हो जाएंगी सारी कैसे हो गई बराबर? तो ये इसके बराबर बनाई थी ना सर। अच्छा। जब साइड लाइन डायगोनल बराबर होंगे तो फिर ये पैरेलल होगा। पैरेलल होगा? पैरेललोग्राम होगा? पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर भी होते हैं। उससे ये तो गिवन में सर ए बी इक्वल्स यूनिवर्सल। फिर हम गए इसमें ए बी ई में और इस वाले में, इसमें ये वाली साइड इसके प्रूव करी, और ये वाली साइड इसके वो थी गिवन, वो लिखी। ये वाली साइड और ये वाली साइड लिखी गिवन में थी ना, और ये वाली यस सर। फिर ये वाली लिखी, ये वाली कहाँ से? ये वाली सर इसके बराबर थी ना। तो कहाँ से पता? मुझे वही तो समझना है, कैसे कैसे गिवन पे जाके समझाना कैसे कैसे प्रूव करना है सर। ए सी अपॉन पी आर, ये दोनों सर, ये वाली इसके बराबर होगी ना ये, और ये इसके, तो फिर हम इसकी जगह ये भी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसमें ये रख दी। इसे ए बी कैसे हो गए वो तो समझाया नहीं। तीसरी वाली साइड डबल जहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला सर। हाँ ये कैसे कैसे हुआ? ये वाली लाइन इसके दुगनी होगी ना सर, तो फिर ये लिख दिया। समझाने का तरीका समझ। आज लवीश जी दिखाओ कैसे कैसे हम लोग कितना किया है। AD is the median, AD is the median, PM is the median. Draw D such that DE is equal to AD, AP कहाँ से आया? AP कहाँ से आया? ठीक है, AP कहाँ से आया? गलती है। क्वाड्रिलेटरल तू बना रहा, अंधाधुंध बना रहा, गलती तो है। पढ़ा था एक शब्द घर जाके, इस वाले सवाल को करा था तुमने घर पे बैठ कर? क्यों? कल हमारे पे क्या हुआ भाई? यही वाला सवाल हुआ, एक ही सवाल हुआ ना। तो जब एक सवाल तुमने करा नहीं है तो पढ़े कहाँ से? क्या पढ़ा? और युगल क्या निशान लगवाया था? निशान लगवाया था ना कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या लगवाया है? वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट को तुम इतना पढ़ रहे हो, और सवाल आया रखा बोर्ड में। जब तुम्हारे हालात ये हैं और चक्कर देने की कोशिश कर रहे मुझे, मैं तुम्हारे चक्कर में आ जाऊंगा? तुम्हें लग रहा है? अभी तो 12:30 बजे तक चल रहा, चिंता न करो, रुक जाओ जरा।
निकाल दूंगा सारी सारी मस्ती तुम्हारी। ठीक है, ऐसे ढंग से कर ले। हाँ जी आनंद जी, कैसे लो जी। कितना सवाल समझ में आया, कैसे कैसे है बता दूंगा। कंस्ट्रक्शन कहाँ किया है भाई? सर लेकिन कंस्ट्रक्शन तो अधूरा किया है तूने। AE बनाया है, चलो AED को तूने बढ़ा लिया है ना। यस सर। चलो D से बढ़ा लिया, लेकिन कितना बढ़ाया है ये तो लिखा है कि कितना बढ़ाया है। D से E तक की दूरी कितनी है? D से E तक की दूरी कितनी है आनंद? फिगर में देखना, D से E तक की दूरी कितनी है? ए से डी तक की दूरी जितनी थी उतना ही हमने नीचे बढ़ा लिया कंस्ट्रक्ट की। दूरी है तो लिखा कहाँ है तुमने? हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके बराबर है? पर पैरेललोग्राम तो फिर प्रूव ही नहीं हो सकता। अगर AD बराबर DE नहीं लिखेगा तो पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा। पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा, सवाल खत्म। रटवट लिया गया फिर रट लिया हो तो बता। नो सर रटा नहीं। तो फिर समझाओ, थोड़ा सा समझाओ, समझाओ भाई। इसे लगा ले हाथ पे तो समझा। हाथ हटा लो, आराम से लगा ले, समझा। दो ट्रायंगल इसमें सर दो ट्रायंगल दे रखे थे ABC और PQR। इसमें हमें प्रूव करना था कि ABC सिमिलर है PQR के। तो पहले हम लेफ्ट वाले ट्रायंगल में गए, दोनों के लेफ्ट वाले ट्रायंगल में गए दोनों के ABE में और PQN में PQN में। जब हमने प्रूव किया तो इसमें ABE और PQN सिमिलर आ गए, तो फिर हम गए ACE में और PRN में। चलो घर पे बैठ के करा था सवाल, करा तो क्या था? लास्ट में रह गया, लास्ट में रह गया थोड़ा सा। लास्ट में कहाँ रह गए? तो फर्स्ट सही नहीं हो रहा, तो फर्स्ट सही नहीं समझा पा रहा। लास्ट में कहाँ रह गए? लास्ट में कहाँ रह गए भैया? हाँ जी चिराग जी, लो फॉलो पूरा करो। कैसे कैसे है सवाल का करने का तरीका? जैसे कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM गिवन है। इन ट्रायंगल ACE में गया है। ACE में क्या जरूरत होती है जानने?
ACE और PRN में गया था। यस सर। चलो चला गया, मैं मान गया। ACE और PRN में गया, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, PR, AD अपॉन PM। PM, ये दे रखा है। यस सर। अगले पेज पे आ जाओ। AB अपॉन PQ, AC की जगह तूने क्या रख दिया, BE, है ना, अपॉन QN, QAD। तो भाई ये क्या बन गया, BE, यस सर। और ये क्या बन गया, QN। ये तो ABE में है, सर ये वाला पार्ट इधर का, ये वाला पार्ट इधर है। तो ये तो समझ में कैसे आएगा हमारे। सर लाइन खींच रखी है। अच्छा अच्छा जी, सही है। अब मुझे तुम ये प्रूव करो कि AC जो है उसकी जगह तुमने क्या लिखा है, BE। यस सर। क्यों आया, कैसे आ गया AC की जगह BE? AC की जगह BE कैसे लिख सकते हो? इस चीज को प्रूव करके बताओ मुझे, इसका रीजन बताओ। सर इक्वल है वन। कैसे इक्वल है, मुझे तो पूछो। इक्वल होंगे तभी तुमने रिप्लेस कर दिया, वो तो मैं मान गया बात, लेकिन इक्वल क्यों है? नहीं पता ना, नहीं पता ना, ऐसे होता है चिराग, लापरवाही है। हाँ जी, कौन सी आप दिल से बात करेंगे थोड़ी, बताओ जी, सवाल समझ में आया? दिखा, एक्सरसाइज कहाँ पे है? AD बराबर DE। अच्छा, AB में यहाँ की लाइन कहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, कैसे किया है? ये QN जो बढ़ाया है वो तो लिखा ही नहीं कहीं पे, वो MN जो बढ़ाया है वो तो लिखा ही नहीं कहीं पे, लिखा थोड़ा है कहीं। अब चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये AC की जगह BE आ गया, क्यों आया? सर ये पैरेललोग्राम है तो कैसे बना पैरेललोग्राम, कैसे पता चलेगा? सर यो हमने इसके इक्वल कर दी लाइन खींच के, ठीक है, खींच के नहीं, खींच के बना के। हाँ, और ये मीडियन है तो ये दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, इसके डायगोनल इक्वल है। ये देखो डायगोनल इक्वल कहाँ है, वो इंटरसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्ट तो करेंगे भाई ना, तो डायगोनल इक्वल है और इंटरसेक्ट वो करेंगे। इससे ये क्या मतलब हो गया कि वो उसके बराबर, इंटरसेक्ट बता रहा है और बराबर बता रहा है। देख जरा दोबारा देख क्या गलती कर रहा है। भाई अगर दो लाइन कटेगी, बस दो लाइन कटेगी तो इंटरसेक्शन तो वही तो है, चाहे वो कहीं पे भी कटे, और इक्वल ही है। सर इक्वल है, इक्वल है। इक्वल बता रहा, क्या क्या इक्वल है बता। AD ये इक्वल और ये जो इक्वल है, मान गया, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? BD इक्वल, मान गया, AD इक्वल है DE के, BD इक्वल है CD के, तो इससे AC इक्वल कैसे हो गया AE के, इससे AC कैसे होगा इक्वल BE के, ये बता। सर पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। इसके डायगोनल इसके डायगोनल इक्वल पॉइंट्स पे कट रहे, इक्वल कट रहे। अरे भाई बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ ले, ठीक है। आधा पार्ट तूने छोड़ दिया कंस्ट्रक्शन का, इन ट्रायंगल क्या है, ABC एंड लगाना है या बराबर लगाना है? यहाँ पे एंड, अरे तो जा ही तो रहा है अभी, अभी तो प्रूव कहाँ हो गया, बराबर बराबर तो होता ही नहीं, एंड लगाओ ना यहाँ पे, एंड
राइटिंग खराब है भाई। क्लियरली ये कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है तूने सिमिलर प्रूव करने में? ये सिमिलर प्रूव हुआ है किस हिसाब से हुआ है? तो अधूरी चीज करने में ज्यादा मजा आता है क्या? मेरा आकांक्षी एक रेड पेन लिए कहीं से। हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल, वो है ABC। बहुत आराम से ध्यान से समझ लेना। AB, एक है PQR। उनमें बीच में एक बनाई गई मीडियन। मीडियन को क्या कहा गया? AD। और इसकी मीडियन को PM। ठीक है। क्या क्या दिया है भाई? AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR बराबर है AD अपॉन। कहा है कि उनकी दो साइड का रेशो और मीडियंस का रेशो बराबर है। दो साइड कौन कौन से? AB और PQ, AC और PR, और AD और PM मीडियन, उनका रेशो बराबर है, यानी कि रेशो में वो बराबर है, ये गिवन है। दूसरी चीज यहाँ पे है AD एंड PM आर द मीडियंस। ये क्या है? ये है मीडियंस। अब मीडियंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो मीडियंस की प्रॉपर्टी क्या है? मीडियन तीसरी वाली साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे भी बाइसेक्शन हुआ और यहाँ पे भी बाइसेक्शन हो गया। ठीक है जी। तो इसका ये मतलब है ये वाली जो चीज़ है वो किसके बराबर है? इसके। ये वाली चीज़ इस MR के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। हमने क्या किया? हमने ये वाली लाइन को D को बढ़ाया, कहाँ तक? E तक बढ़ाया। तो प्रूव में लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमने जब प्रूफ लिखा इसका तो लिखा एक्सटेंड AD टू पॉइंट E such that DE is equal to AD। जो DE हमने बनाया वो किसके इक्वल बनाया? AD के इक्वल बनाया। join B and C to point E पे हमने क्या कर दिया? इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। ये है कंस्ट्रक्शन, ऐसे बनेगा। तुमने पहले ही खींच दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो हो गया सवाल। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार एक्सटेंड PM टू पॉइंट N सच दैट मतलब इस प्रकार बढ़ाया कि MN इज इक्वल टू PM, MN इज इक्वल टू and join M and R to point। ठीक है जी। now what we consider is now in triangle in quadrilateral ABC AD is equal to D, AD is equal to यहाँ पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो हमने बनाया, बोलो ये वाली चीज तो हमने बनाई है। दूसरी चीज BD is equal to CD। क्यों? क्योंकि AD is the median of triangle ABC का मीडियन है, इसी के कारण ये डायगोनल AE and BC
भाई AE और BC क्या है डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर. सो quadrilateral ABEC is a parallelogram. Is a parallelogram. Similarly, in quadrilateral PQNR, PM is equal to MN. PM is equal to MN. क्या लिखेंगे? By construction. QM is equal to MR. क्यों? PM is the median of triangle PQR, इसलिए बराबर होगा. डायगोनल कौन कौन से? PM और QR and QR bisect each other. So quadrilateral PQNR is a parallelogram. पहला पार्ट इस तरीके से सिद्ध करना है. ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, और इससे ये होगा प्रूफ. अब हम जाने हैं इस वाले ट्रायंगल में, इसमें नोटबुक दूसरी दो. इन्हीं की रहने दे, पहले लड़के लिख लेंगे, उसके बाद में शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, फालतू में वीडियो डाल दूंगा, वीडियो में तो ठीक आ रहा होगा, वीडियो डाल दूंगा, समझ लेना. देखो भाई, दूसरे कॉपी इसलिए लिए ताकि तुम्हें पेज वेज ना पलटना पड़े. हम किस में जा रहे हैं? इन ट्राइंगल ABE. इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQ. गिवन में देखो क्या है, AB अपॉन PQ. AB अपॉन PQ साइड है, AB अपॉन PQ. AB किसकी साइड है? ABA की. PQ किसकी साइड है? PQN की. बराबर क्या है? AC अपॉन PR. भाई ना तो AC इसमें आ रहा, ना ही PR इसमें आ रहा, तो ये तो गलत है मामला. और फिर है AD अपॉन PM. अब AD तो यहीं तक है, हमने ट्राइंगल लिया है ABE, उसमें पूरा चाहिए था, इसमें लिख देंगे हम गिवन. लेकिन हमने बहुत सारी चीज पिछले वाले पेज पे सॉल्यूशन कर दिया उनका. AB अपॉन PQ की तो जरूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स हैं. AC की जगह हम लिख सकते हैं ना, AC की जगह क्या लिख सकते हैं? BE. AC की जगह BE. ये क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो BE किसका पार्ट है? लाल वाले का. आ गया ना? आ गया. B आ गया. PR की जगह पे क्या डाल सकते हैं? QN. AD क्या है? मीडियन थी. अब ये तो उतनी ही खींची हमने, तो डबल AD कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है. और यहाँ पे डबल PM कर दो. क्यों? क्योंकि हमें पूरे की जरूरत है. और यहाँ पे लिख दो, AC इज इक्वल टू BE. ये सिंस ABEC इज अ पैरेललोग्राम. इतनी रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा. तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QN. अब 2AD का नाम लिख दो पूरा, AE अपॉन 2PM का नाम लिख दो. क्या? ठीक है जी. यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे इसी वाली लाइन में, क्योंकि हमने PM को भी तो चेंज किया है ना, इसको QN को भी तो चेंज किया है. PR बराबर क्या है? PR बराबर QN. क्यों? क्योंकि PQNR इज अ पैरेललोग्राम. तो दोनों के दोनों पैरेललोग्राम, तो हमने एक एक साइड इसकी रिप्लेस कर दी. रिप्लेस करने से क्या हुआ? हमारे ट्राइंगल की वो साइड्स आ गई जिसको हम प्रूव कर रहे हैं. क्लियरली ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN. किससे हो गया है? ट्रिपल S से सिमिलर हो गया. ठीक है भाई. इसलिए BAE एंगल
AE बराबर होगा एंगल QPN के। QP किससे? CPST से हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, जो तुम्हें ब्लैंक वाला दिखाई दे रहा है ना, उसमें जाना है बिल्कुल सिमिलरली। इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRN। अगर मैं गिवन की बात करूं, गिवन क्या है भाई? AB अपॉन PQ। आपने देखा AB तो पार्ट ही नहीं है, ना AB यहाँ का पार्ट है ना PQ इसका पार्ट है, तो रिप्लेस होगा। बराबर है AC अपॉन PR है, AC पार्ट है PR पार्ट है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या दिया है? AD अपॉन PM। AD पार्ट है, हाँ इतना पार्ट है, PM भी पार्ट है, हाँ इतना पार्ट है इसका, ठीक है। लेकिन हमें पूरा बढ़ाना पड़ेगा उसी की तरीके से। AB को रिप्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। AB को रिप्लेस करके किया जाएगा C, AB की जगह C, PQ की जगह NR, PQ की जगह NR। किससे हुआ है पता चल गया ना, किससे हुआ है? क्योंकि ये और ये बराबर है पैरेललोग्राम के कारण। AC को AC रखेंगे, कोई जरूरत उसकी ऐसी है, उसको छेड़ेंगे नहीं, 280 कर देंगे और इसको 2 PM रेफरेंस के तौर पे डाल देंगे। AB EC एंड PQ NR R पैरेललोग्राम्स। इन पैरेललोग्राम्स के कारण ये रिप्लेस हो गए। आमने सामने के साइड्स क्योंकि बराबर है, तो हमने अपनी सहूलियत के अनुसार वो रख दिया। C अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 2AD का मतलब है AE, 2AD AE 2 PM PN। क्लियरली ट्राइंगल ACE भी सिमिलर है ट्राइंगल PRN के, यानी ये वाला पार्ट भी इसके सिमिलर है। और CPST अगर हम इसका निकालें, एक CAE एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RPN। ये हो गया CPST सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। यहाँ का भी A किसके बराबर है? ये वाला लेफ्ट वाला इसके बराबर, राइट वाला है राइट वाले P के बराबर, जोड़ दिए। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहता है एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QP। सेकंड बोल रहा है एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल RP। जोड़ दिया। BAE और CAE को जोड़ के क्या बना? पूरा एंगल है। QPN और RPN को जोड़ के बना एंगल P। हमने प्रूव कर दिया किसके बराबर है? QA के बराबर है। अब जाओ सीधा ट्राइंगल पे। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। AB अपॉन PQ दे रखा है, AB अपॉन AC अपॉन PR दे रखा है। एक साइड ट्राइंगल की दूसरी साइड, दोनों रेशो में बराबर है। एन एंगल A बराबर एंगल P। अब ये भी किया है प्रूव ऑलरेडी। क्लियरली ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। भाई किससे बना है? ऐसे साइड एंगल साइड एंगल इसी तरीके से होगा और ऐसे ही करना है, ठीक है जी। इसमें एक भी लाइन मैंने फालतू की नहीं है, इसलिए ज़्यादा अपनी जो दिमाग है ना तेजपंती दिखाने की कोशिश करना। जितनी चीज़ें लिखी हैं रिक्वायर्ड ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मुझे कंफ्यूजन बता दो अगर कुछ है तो किसी को, ठीक है। तो जी इसे समझ लो और उसके बाद में ये नोटबुक इधर पास कर देना, ये देख लेंगे और उसके बाद में देखते हैं कितना कर पाते हो।